एक और तरह की दुआ होती है जिसको करते ही तदबीर के समुंदर में छलांग लगा देनी होती है। सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम है, आतिश नमरूद में कूद जाना होता है और फिर चश्मे ज़दन में कबूलियत के दर वाह हो जाते हैं। 3 मिसालें मेरे पास इसकी मौजूद हैं। एक तो मैंने एक जगह पढ़ी और मेरे लिए बड़ी हैरतनाक मिसाल थी, अर्ज़ कर देता हूँ आपसे। और दो मेरी अपनी ज़ात के ऊपर मुंतबिक हुई थी। बुज़ुर्ग था कोई, निर्वाण की तलाश में, इरफान की तलाश में निकला अपनी ज़िंदगी में और मारा मारा फिरता रहा। यूँ समझो कि 40-50 साल, 30-35 साल उसको लग गए और कोई सिरा नहीं मिलता था उसको। अल्टीमेट फेलुअर ने उसको दबोच लिया और वो इसी कोशिश में उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी और उसके नर्व्स जो थे, आसाब, वो टूट रहे थे बहुत ज़्यादा। तो इसी उधेड़-बुन में सफ़र करता रहता था, वो चलता रहता था, कभी किसी के पास, कभी किसी उस्ताद के पास, ऐसे ही चलता रहता था। पुराने वक्तों का ये एक हिकायत है। और वो लिखता है कि एक जगह मैं चलता-चलता पहुँचा और मेरी बुरी हालत थी। जिस्म पे मेरे एक तहबंद था और कुछ भी नहीं था और मैंने 2-3 दिन से कुछ खाने को भी मुझे मुयस्सर नहीं आया था। मैं बैठ गया वहाँ पे जाके और वहाँ पे कुछ लोग थे जो तलवारबाज़ी करते थे, सीखते भी थे, सिखाते भी थे। अखाड़ा पुराने वक्तों का जो जंगजू जहाँ पे तैयार होते हैं वैसा था कुछ। तो कहने लगा, मैं बेदिली से देखने लगा तो इतनी देर में देखते ही देखते एक सूरमा आया, एक बड़ा पहलवान आदमी, और उसने तलवार उठाई और उसने तलवार से अपना फन दिखाना शुरू कर दिया। और वो बिजली की तेज़ी की तरह तलवार चलाता था और उसके जिस्म के इर्द गिर्द वो तलवार घूमती थी और उस तलवार की आवाज़ें आती थी, लेकिन तलवार उसको छू नहीं सकती थी। उसको इतनी मास्टरी थी अपने काम पे, इतना बड़ा वो एक्सपर्ट था। और मजमा दम बखुद और लोग हैरत के मारे उसको देख रहे कि ऐसे आदमी के आगे खड़ा कौन हो सकता है। और उसने काफ़ी देर ये अपना फन दिखाया और उसके बाद मामला ख़त्म हो गया और लोग वहाँ से चले गए। और वो पहलवान भी जो जंगजू था वो एक जगह पे अपने कपड़े वगैरह बदलने के लिए कहीं चला गया और तलवार वहाँ पे रखी हुई थी। तो वो आदमी जो इरफान की तलाश में था, अल्लाह ताला को ढूंढ रहा था, वो लिखता है कि मैं उस तलवार को देख रहा था तो मेरे दिल में एक शदीद जलन, एक हसद, दुख और कर्ब की एक कैफियत उभरी जिसने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। मैंने दिल में सोचा, 10-15 साल तो इस बंदे ने भी लगाए होंगे तलवारबाजी सीखने में, लेकिन ये जिस चीज़ के पीछे कोशिश कर रहा था अल्लाह ने इसको दे दी। और जितनी खूबसूरती से, जितनी महारत से तलवार चला रहा है, ये तलवारबाजी का इरफान है, उसकी मार्फत है जो अल्लाह ने इसको, इस शख्स को दे रखी है। तलवार इसके इख्तियार में दे दी है। और फिर वो कहने लगा, लिखता है कि मैंने अपने आप को देखा और मैं रंज में डूब गया। और मैंने सोचा, 30-35 साल हो गए मुझे अल्लाह की तलाश में चलते हुए, अभी तक मुझे इरफान ज़ात का एक ज़र्रा भी नसीब नहीं हुआ। और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक ऐसी शय ढूंढ रहा हूँ, एक ऐसे इल्म की तलाश में हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका वजूद ही कोई नहीं है। ये ख्याल का आना था कि उसके अंदर चिंगारियां भर गईं, जलजला आ गया, पेट पे चोट मारी शैतान ने, थका दिया उसको, गिरा दिया। और वो लिखता है कि एक चश्मे ज़दन में मेरे अंदर एक ख्याल कौंधा, मेरा उस पर कोई इख्तियार नहीं रहा। वो ख्याल ये था कि ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई, बूढ़ा हो गया मैं इस काम में और खाली हाथ ही रहा, फ़कीर ही बना रहा, और तो मिला तो मुझे कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना ये तलवार उठाऊं और इसके ऊपर, इसको अपने सीने में भोंक दूं, घुसा दूं अपने, इसके ऊपर लेट जाऊं, और ताकि ये किस्सा तमाम हो और मैं मर जाऊं और मैं मर के देख लूं कि खुदा है कि नहीं है, मेरी जान छूटे इस मसले से, इस रोग से मेरी जान छूटे। वो इतना ताकतवर ख्याल था, मैं उसको बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन जो कैफियत मेरी उसको पढ़ के हुई वो बयान से बाहर। इतना ज़बरदस्त उसके अंदर एक तनाव पैदा हुआ कि वो लिखता है कि मैं भागा, पूरी कुव्वत के साथ भागा और इतनी शिद्दत से भागा कि मेरा जो तहबंद था, जो चादर मैंने अपना सतर छुपाने के लिए पहनी हुई थी, बांधी हुई थी, वो मेरे पाँव के नीचे उठते हुए, तेज़ी से उठते हुए मेरे पाँव के नीचे आके उतर गई और मैं बिल्कुल मादरजाद बरहना, मैं भागा दीवानों की तरह और उस तलवार के पीछे, और उस तलवार में और मुझ में बहुत थोड़ा फासला था, यूँ समझो कि 15-20 फीट का फासला होगा, और मैं वहशियों की तरह भागा उसकी तरफ और मैंने उसके दस्ते को हाथ डाला और मैंने तलवार सीधी की और ऐन उसी लम्हे जब मैं अपने आप को उस पर गिराने ही वाला था, मुझे मिल गया जो मिलना था। उस एक लम्हे में मुझे अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात का इरफान बख्श दिया। तो कभी कभी माय डियर व्यूअर्स, ये ऐसी दुआएं हैं जिनकी कैटेगरी में आपको अब इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये बड़ी जवामर्दी और हिम्मत से करने वाले काम होते हैं। ये तो एक तमसील के तौर पे मैंने आपसे अर्ज़ की, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा वाक़या हुआ हो। अभी कुछ आपको असली भी सुनाऊंगा जिसकी बुनियाद पे मुझे पता है कि ऐसे वाक़यात दुनिया में चंदे मादूदे, शाज़ो नादर हो जाया करते हैं। कोई इतनी ये अजीब बात नहीं होती। लोग डेस्परेशन में कुछ भी कर जाते हैं, ख़ास तौर पे मर्द
दीवानगी में बहुत बड़े बड़े जंप कर दिया करते हैं। तो उसकी जो नीयत थी, उस नीयत में एक ऐसी इंतहा पैदा हुई, एक ऐसी एक्सट्रीमिटी पैदा हुई कि उसने चाहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मरने के बाद तो यकीनी है कि मैं उस निर्वाण तक, उस इरफान तक पहुंचूंगा जो मुझे जीते जी नहीं मिल रहा। और उसकी इसी नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने उसको अपना आरिफ कर लिया। ऐसे 2 वाक़े मेरे साथ हुए। एक मामला ऐसा हुआ कि 2005-6 की बात, किसी ने मुझे एक चैलेंज कर दिया, यूं समझिए तंज कर दिया, तहकीर कर दी, कुछ कर दिया। मामला ऐसा हो गया, गाड़ी मुझे चलानी नहीं आती थी और 1-2 बार शायद किसी के साथ बैठ के थोड़ी बहुत थोड़ी दूर तक चला के, इससे ज़्यादा का पता नहीं था। अब वो चैलेंज कर दिया, पता नहीं कुछ कह दिया कि तुम तो सारी ज़िंदगी चला सकते हो, ऐसे कुछ बात कर दी मेरे साथ। बेवकूफ़ों की तरह दोस्त बैठे होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया और मैंने उसका असर कबूल कर लिया। कोई सोच है ना, हमारी नफ्सियात उसको हावी कर लेती है अपने ऊपर, उसको अट्रैक्ट कर लेती है, कैच कर लेती है उसको, और फिर इन्फेक्शन हो जाती है। मैं सोचता रहा सारा दिन, मैंने कहा यार ये क्या मसला है, किससे सीखूं, कौन सिखाए, सिखाने वाला था कोई नहीं, बुरे हालात में था, तारीकियों का एक दौर था, गुर्बत का, पसमानदगी का, मुफलिसी का, ज़हनी, जिस्मानी, मुआशी, हर तरह के इनहतात का मुझे सामना था। तो मैं एक दोस्त को मैंने साथ लिया और गए और कुछ पैसे इकट्ठे किए और रेंट पे ली मैंने गाड़ी, लाहौर की बात। और लेके गाड़ी जब हम वापस आ रहे थे, मेरे दोस्त ने पूछा इरादा क्या है। मैंने उसे बताया कि मुझे अपने घर जाना है, चीचावती 200 किलोमीटर है लाहौर से, चीचावती मेरा जो शहर है। मैंने कहा एक दफ़ा मैं चलाता हूँ, तुम देख लो, मुझे थोड़ा समझा दो इसके बारे में। रात के 10-11 बजे का वक्त, वो एक खाली सड़क थी काफ़ी चौड़ी, कोई भी नहीं था वहाँ पे। उससे मुझे ड्राइविंग सीट दी, मैं बैठा और आप यकीन मानिए कि आधा घंटा कम अज़ कम मैं गाड़ी को चला ही ना पाया। मैं उसका गियर लगाता था, वो बंद हो जाती थी। मुझे ना क्लच छोड़ने का पता, ना रेस देने का पता, ना गियर्स का पता। एक्सपीरियंस ही नहीं था, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं थी। मेरा दोस्त भी बड़ा दिलेर आदमी है, अल्लाह उसको खुश रखे, लेकिन वो डर गया। मुझे कहने लगा कि नासिर तुम ये काम ना करना, तुमसे तो गाड़ी यहाँ से थोड़ा सा आगे तक नहीं जा रही, तुमने चीचा होती इसको कैसे लेके जाना है, लग जाएगी रास्ते में, एक्सीडेंट हो जाएगा, यू आर नॉट एबल टू ड्राइव, तुम्हें कुछ भी नहीं आता इसे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो फिर देखेंगे इसको। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन उसे मेरा पता था, बहुत समझाया उसने मेरा कि जिद ना करो। फिर खैर मेरे घर के बाहर लगा के चला गया, जितना बाद आप पौना घंटा में याद है मेरे साथ खपता रहा हो। मैंने कहा अच्छा तू जा, मैं देखता हूँ। रात के फिर मेरा ख्याल है वो जब चला गया तो आधे पौने घंटे बाद फिर मैंने गाड़ी की ट्राई लेने की कोशिश की। बहुत बुरे हालात, धचके लग रहे, थोड़ी चला तो ली, खाली जगह थी, कोई बंदा बशर नहीं था, कोई ट्रैफिक नहीं थी, थोड़ी मोड़ वोड़ भी काटा, थोड़े गियर्स की समझ आ गई, पता तो था क्या इसकी तरतीब होती है, लेकिन चलाया नहीं था। खैर लेकिन हालात बहुत बुरे थे। अब मैं लेट गया, इरादा मैंने किया कि नहीं लेके जाऊंगा, इस तरह तो मैं चला ही नहीं सकता। लेकिन रात में जब लेटा हूँ ना सोने के लिए, तो मेरे जहन में उस बंदे की बात जिसने कहा था कि तुमसे ये काम नहीं हो सकता, तुम कहाँ इसको, हो गया कोई ऐसा बेवकूफ़ी वाला मामला था, वो मुझे चुभ गई बात। अगले दिन मैं उठा और मैंने 11-12 बजे अल्लाह से दुआ की। मैंने कहा या अल्लाह मैंने जाना ही जाना, मैंने इस पे जाके देखना है, तो मेरी मदद कर। ये मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा, मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको डिमेंशंस दिखा रहा हूँ मुख्तलिफ दुआओं की। इनमें से आप अपनी उम्र के जिस भी दर्जे पे खड़े हैं उसको अपने हिसाब से मैच्योरिटी के साथ सुनिएगा। जो लोग छोटी एज में सुन रहे हैं वो इस किस्म की बेवकूफ़ियाँ ना करें। ये तो आपको एक मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में जब मर्द एक्सट्रीम्स पे जाते हैं और इस पर रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, आपको कुछ भी हो सकता है। खैर मैंने गाड़ी बैठा सीट पे और गाड़ी मैंने चला दी। और ये कोई था ऑलमोस्ट, आप यूँ समझिए कोई कलमा चौक से, आप जो लोग जानते हैं लाहौर, कलमा चौक से मैं फिर ठोकर की तरफ निकला, कनाल रोड पे। और उस वक्त तो मोटरवेज वगैरह तो थी नहीं और गर्मियों के दिन थे। आप यकीन करें मुझे एसी चलाना आधे घंटे की स्ट्रगल के बाद पता चला कि ये कहाँ से चलता है। गाड़ी लेके मैं निकल आया। आप यकीन कीजिए इस कदर मुझे गालियाँ पड़ी हैं रोड पे, इस कदर हॉर्न बजा है, इस कदर लोगों ने गाड़ियां मेरे बराबर ला के मुझे फिटे मुंह कहा है, ऐसी ऐसी मेरी तजलील हुई है, ऐसी ऐसी मुझे आंखों से देखा गया कि शदीद गर्मी थी, एसी चल रहा था, छोटी गाड़ी थी, इसका क्या ऐसे चलना था, और मैं पसीने में शराबूर, शर्मिंदगी के मारे, इतना दबाव मुझ पर पड़ा हुआ। मैं कभी गाड़ी इधर जाए, कभी गाड़ी इधर जाए, कभी किसी के अंदर लगे, 1-2 मोटरसाइकिल भी मैंने थोड़े से ठोक लिए बीच में, कर दिए स्क्रैच वगैरह, गाड़ी को पड़ गए, काफ़ी कुछ हुआ रास्ते में। और जब मैं ठोकर पहुंचा हूं तो एक अजीब तमाशा लग गया। वो तमाशा ये लगा कि मैं इस उम्मीद पे आया था कि लाहौर से बाहर निकलूंगा तो सड़कें ज़रा स्ट्रेट हो जाती हैं, सीधी सड़क ही चलानी होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम लेकर ले जाऊंगा। तो तमाशा ये हुआ कि पहले एक आंधी आई बड़े ज़ोर की, और मेरे इर्द गिर्द रश इतना, मुझे तो, मैं तो थर्ड सेंटर लेन में कहीं फंसा हुआ चल रहा था, मुझे तो ये भी नहीं अब समझ आया कि मैंने इसको रोकना कैसे गाड़ी को। और उसके साथ ही शदीद बारिश शुरू हो, और बारिश भी ऐसी कि अलमान अलफीज़, मैंने ज़िंदगी में वो मुझे यादगार बारिश हो गई। ऐसी बारिश मैंने कभी देखी ना, मुझे वाइपर चलाने ना है, बड़ी मुश्किल से, कभी हेडलाइटें चल रही हैं, कभी कुछ हो रहा है अजीब। अब तो आज तो हंसी आती है, उस वक्त तो अजीब दबाव पड़ गया था। खैर वाइपर चलाए, ठोकर क्रॉस करते करते शदीद बारिश में ट्रक और बसेस, और पहले तो छोटी ट्रैफिक गालियां दे रही थी, अब बसेस के हॉर्न और ट्रकों के हॉर्न
और इतने बड़े बड़े वो व्हीकल, और मैं तो छोटी सी एक गाड़ी में ना तजर्बा ना कुछ, तो बिल्कुल ही मेरे होश उड़ गए। ओकाड़ा तक पहुंचते पहुंचते मेरे लिए गाड़ी बच्चों का खेल बन गई थी। दुनिया ने सिखा दी, गालियां दे दे के सिखा दी, लानते डाल डाल के सिखा दी, घूर घूर के सिखा दी, शर्मिंदा कर करके सिखा दी। दबाव पड़ने से मेरे अंदर अनलॉक हो गया, मुझे समझ आ गई, बैक व्यू मिरर से देखना आ गया, साइड मिरर से देखना आ गया, टाइमली ब्रेक लगानी आ गई, रेस देनी आ गई, गियर सक्सेसफुली निकालने डालने आ गए, मुझे समझ आ गई गाड़ी की। और उसके बाद मुझे याद है जब मैंने साहिवाल क्रॉस किया, उसके बाद 30 किलोमीटर का सफ़र आ गया चीचावतनी का, साथ में बर्गर भी खा रहा था और ड्रिंक भी मैंने रखी हुई थी, कोल्ड ड्रिंक, तो मैं उसको भी पी रहा था साथ में, और आई वॉज एंजॉइंग माई ड्राइव। तो गाड़ी मैंने इस सफ़र में सीख ली बगैर किसी की मदद के, मुझे अल्लाह ने सिखा दी गाड़ी। अब ये एक अलग बात है कि रिवर्स मेरा वीक हो गया, वो तो कुछ चीज़ें तो रूल्स तो आपको पता चलते हैं, लेकिन इतना आपको एक्सेप्शन मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जान जो है वो जोखम में डालनी पड़ती है, तो रिजल्ट की जिम्मेदारी भी फिर आप पे होती है। तो ये तो मैंने आपको एक वाकया इसलिए बताया कि अगर इंसान हिम्मत करे तो पोटेंशियल उसके अंदर पड़ी होती है, और जब दबाव पड़ता है तो वो बाहर निकल के आ जाती है। ये भी एक तरह की दुआ होती है, तदबीर भी दुआ है। अगर नीयत दुरुस्त हो, अगर ईमान सलामत है, तो तदबीर सारी की सारी दुआ होती है। तो लेकिन इस रास्ते से अगर किसी को आना पड़ जाए कभी, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता इसकी, ये बात सर इसलिए की है कि इसके आखिर में मैंने अपना जो वाक्य रखा हुआ है वो उससे बात पूरी सीधी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट असल में होता क्या है। मैं 3 दर्जों में आपको बात लेके आ रहा हूँ, एक स्पिरिचुअल एक्सट्रीमिटी पे, बेवकूफ़ी की एक्सट्रीमिटी पे, और फिर विजडम और ट्रस्ट और तवक्ल की एक्सट्रीमिटी पे। तो अभी ये तीसरा लेके आता हूँ, लेकिन जब किसी को आना पड़े फिर ये तीनों बातें सुनने के बाद, अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए जो कि ज़िंदगी में आ जाया करता है, तो याद रखना चाहिए कि दिलेरी के अंदर जुनून मिला के फिर जीना पड़ता है, फिर नहीं, फिर डरना मना होता है, फिर वापस पलटने वाला पत्थर का हो जाता है, फिर ऐसे नहीं आप उसमें डर नहीं सकते, और नताइज के मामले पे में अल्लाह पे पूरा यकीन रखना पड़ता है, और फिर जंप कर देना होता है अननोन में। आ जाती है कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बंदे मजबूर भी हो जाते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ ना, ये तो बेवकूफ़ी की होगी, गाड़ी ना चलाता है तो बेवकूफ़ी की बात है ना। तो लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ उसमें धक्का पड़ गया था, तो अगर ये एक्सपीरियंस ना होता मुझे तो मैं यहाँ से भागता। मेरा स्लीपिंग पिल का मेडिसिन का विड्रॉल चल रहा था, बड़ा खौफनाक है, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी में बयान किया, और जो बयान किया वो 1-2% या ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो 10% बयान किया, 90% तो पी गया। उसकी वजह ये है कि कुछ तो, अगर तो मैं कुछ थोड़ा खुल के बताऊँ तो कुछ लोग कहेंगे कि ये एग्जैजुरेट करता है, कुछ लोग कहेंगे मुबालगा है, ज़्यादा उसको चटखारे और मसाले लगा के दास्तान गोई करता है, यकीन नहीं करेंगे उस पर। और फिर कुछ लोग जो हैं वो डर भी जाते हैं, फिर कुछ लोग शिज़ोफ्रीनिया के होते हैं, वो उसको कॉपी करने लग जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, वहम पाल लेते हैं। फिर कुछ कमेंट्स भी मैंने ऐसे देखे हैं जिसमें अक्सर लोग मैंने काफ़ी कमेंट ऐसे देखे हैं जिसमें कहते हैं ये हर वाक़या तुम्हारे साथ ही होना होता है। अभी भी ये देखो, हर वाक़या मेरे साथ ही होना होता है। तो अल्लाह ने जिनके मुकद्दरों में इल्म देना लिखा हो, जो पुकारते होते हैं, वाक़या तो उनके साथ ही होने हैं। अगर आपने आंखें बंद करके या एक ही जगह पे 9 to 5 ही करी जाना है सारी ज़िंदगी, तो वाक़या फिर आपको कम ही आएगा ना। जब जो लोग मुसाफिर निकलेगा तो उसके साथ वाक़या होगा। तो मेरा वो विड्रॉल चल रहा था, और 6-7 महीने शायद हो गए होंगे या साल हो गया, और बड़े पीक पे था, बहुत पीक पे था। सिम्पटम्स ही सिम्पटम्स और सारा कुछ चल रहा था, और मैं ठीक जा रहा था, ओवरऑल आई वाज गोइंग वेरी सक्सेसफुल। लेकिन एक मामला हुआ, वो जो कंपनी मैंने छोड़ी थी, जिन लोग मुझे पीछे सुनते चले आ रहे हैं, जो मैंने अपना बिजनेस छोड़ा था, उस कंपनी का दफ्तर चल रहा था। तो मैं उनको कंसल्टेंसी दे रहा था, मतलब एवरीडे 2 घंटे के लिए चला गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वीक में 1-2 बार जाना शुरू कर, इस तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें से निकल रहा था, हैंड ओवर्स कर रहा था चीज़ों को। तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग गए हैं, उसके बाद एक खाली कमरा था ऑफिस में, मैं वहाँ बैठ के, मेरी आदत है सूरह कहफ पढ़ता हूँ, तो मैंने सूरह कहफ खोली और मैंने उसकी तिलावत शुरू कर दी। अब जब शुरू की है तो मेरे ख्याल 5-7 मिनट ही हुए होंगे, अभी वो असाब कहफ के भी 2-3 पेज ही हुए थे, तो मेरे सीने में दर्द शुरू हो गई। दर्दें तो पहले भी सीने की बहुत सारी देख रखी, लेकिन वो दर्द कोई और तरह की आई। शैतान करता है ना, फिर आपके ऊपर आता है, पता होता है कि यहाँ से गिरेगा। अब सेंट्रल ऑर्गन है हार्ट, क्या करें, कुछ ना कुछ तो सेंटिमेंटल बंदा हो ही जाता है। तो वो दर्द शुरू हुई, अब वो पहले 1-2 मिनट आहिस्ता होती रही, और उसके बाद वो रेडिएट कर गई मेरे कमर में, मेरे शोल्डर में, मेरी बाजुओं में, और वो मेरे गले में और पीछे सर तक। वो बड़ी सख्त तोड़ देने वाली दर्द थी, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द में वो 5 मिनट के अंदर ही चढ़ गई। और शुरू में मैंने सोचा कि एसिड रिफ्लक्स है, तजाबियत हो गई है, कुछ सिम्टम्स होते हैं ऐसे। वो अपने नॉलेज पे भरोसा करके, अल्लाह पे तवक्कल करके, मैं कुरान पाक पढ़ने का फ़ैसला कर लिया। मैंने कहा लेट मी सी व्हाट हैपन्स, और वो अलाव भड़क गया। मेरा ख्याल है अभी असाब कहफ पूरा नहीं हुआ था वो वाला चैप्टर, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, क्योंकि वो ना भूलने वाला एक दिन था, मेरा ख्याल है
कि मैं वहाँ तक पहुँचा जहाँ पर 2 बागों का ज़िक्र है और वो माशाअल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वाला ज़िक्र है। मैं उस जगह पे था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि दर्द पूरी शिद्दत में आ गया और वो इतनी शिद्दत से आया कि मुझे ऐसे लगा कि मेरी पसलियाँ टूट जाएँगी, जो रिब केज है ना ये टूट जाएगा दर्द की वजह से। उस वक़्त भी मेरा दिल घबराया और मुझे नौज़िया, वॉमिट फ़ील हुई, जैसे लगा मुझे मतली हो जाएगी, क्या हो जाएगी मुझे। और उसके साथ ही मेरे माथे पे पसीना आया और मेरे हाथ और पाँव पे पसीना, मैंने हाथ देखा तो पसीना आया हुआ था। एट दैट मोमेंट मैंने सोचा, मैंने कहा नासिर इफ्तिखार, एसिड रिफ्लक्स ऐसा होता नहीं है। दैट वाज प्योर क्लासिकल हार्ट अटैक के सिम्टम थे। और वो बहुत सांस भी उखड़ने लग गया बहुत ज़्यादा, मतलब ले ही नहीं पा रहा था, इतना इतना दुखन और इतनी दर्द उसके अंदर थी चेस्ट के अंदर। अब मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि मैं ईआर में जाता, इमरजेंसी में जाता, बाहर सारा ऑफिस बैठा हुआ था, किसी को पैरा गाड़ी निकाल दे 2 मिनट में ले जाते मुझे। लेकिन मैं उस वक्त वॉर में था और मुझे पता था कि जब आप वॉर में होते हैं तो भागना एक और ही तरह की शय होती है। ये इसलिए बात कर रहा हूँ, दानिशमंदी नहीं है, दानिशमंदी नहीं है। जो लोग फंस जाते हैं ना इन चीज़ों में, उन्हें कभी कभी दिलेरी फिर दिखानी पड़ जाती है। मामला ये था कि मेरे नॉलेज के मुताबिक ये हार्ट अटैक नहीं था और शैतान के मुताबिक ये प्रॉपर हार्ट अटैक था। तो मेरे 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा इस बात पे यकीन कर गया कि ये हार्ट अटैक है और एक हिस्सा मेरे नॉलेज का, मेरे माइंड का इस बात पे यकीन कर गया कि ये विड्रॉल का सिम्टम है बड़ा शदीद है, लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं है। अब अगर तो मैं वहाँ से भाग जाता, भाग जाने से मुराद ये चला जाता हॉस्पिटल, हम पे फ़र्ज़ है कि अपनी जान बचाएं। मेरा मामला थोड़ा सा डिफरेंट था, अभी भी हो जाता है कभी कभी, डिफरेंट एक्सेप्शन हो जाती है। अगर तो मैं चला जाता तो मेरी स्टडी मारी जानी थी, केस स्टडी मारी जानी थी। ये होता कि अगर जाके वहाँ पे हार्ट का निकल आता तो मैं सियाना निकल आया, को देते मुझे एनजीसिड, ईसीजी करते, या मेरा को जो भी मामला होना था अल्लाह के हवाले हो गया मैं, या मैं पहुंच गया तिब्बी इमदाद तक। अगर वो हार्ट अटैक नहीं होता और वो ईसीजी करते और वो कहते हैं कि जी कुछ भी नहीं है, एसिड रिफ्लक्स हुआ है, तेजाबियत हुई, तो मेरा करियर ख़राब हो गया था, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस मारा गया। हर्ज कोई नहीं था जाने में, ऐसा नहीं था कि मेरा विड्रॉल ख़राब हो जाना था, कुछ चलता रहना था, कुछ भी नहीं होता, कोई पेन किलर दे देते, कुछ ड्रिप श्रिप लग जानी थी, इतना ही होना था। लेकिन मैंने बैठ रहने का फ़ैसला कर लिया और उसके पसे पर्दा जो मुहर्रिक था, जो ताकत थी, वो कुरान पाक था। हाथ में मेरे कुरान पाक, जुबान पे मेरे सूरह कहफ चल रही। मैंने सोचा, मैंने कहा यार बात सुन, मरे मरे आज मरे कल मरे, मरना तो पड़ेगा, इसमें से निकल जा आज ही। अगर तो ये मौत है तो तेरे हाथ में कुरान है, तेरी जुबान पे अल्लाह का कलाम है, अल्लाह तुझे माफ करेगा इंशाल्लाह। ये एक प्रैक्टिकल डेथ होगी, चला जा, लगा रहे, पढ़ता रहे, ना भाग, गोल्डन चांस है। अगर तूने मरना है तो भाग मत, इससे भाग नहीं सकता। तेरे हाथ में कुरान है, इसको थाम के बैठ जा, मौका नहीं मिलेगा। वो किसी को विड्रॉल ना भी हो, कोई पढ़ रहा कुरान, बंदे के, मर्दों के दिल में, मैं ये मर्द मर्द कर रहा हूँ, मतलब औरतों की भी बात एक होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बंदों के दिल में बात आ जाती है कि यार ये मौका है। जैसे कोई नमाज में किसी को होता है, बंदा कहता है सजदे में पढ़ो यार, जान छुटती है, और क्या चाहिए, चीज़ें आ जाती है। जब आप बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ से गुजरते हैं तो आप मौत के लिए थोड़े से मेंटली रेडी भी होते हैं। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, वो वाला मामला हुआ था। बैठ गया मैं और मैंने पढ़नी शुरू कर, और फिर वहाँ से चलता चलाता मैं फिर पहुँचा हज़रत मूसा पे, और इंतहा हो गई थी, अटकता था, रोता था, रोया तो जा ही नहीं रहा था, आंसू नहीं निकल रहे थे, मतलब हिचकियाँ और बेबसी के मारे छोड़ा नहीं पड़ना। कई बार मेरे अंदर एक इसतरारी कैफियत आई कि इसको मैं बंद करके रख दूं और मैं लेट जाऊं। मैंने कहा लेटना भी नहीं, लेट के भी मरेगा, बैठ के मार, और पढ़ता रहा। और फिर जब मैं ज़ुल्करनैन पे आया और याजूज माजूज से जब मैं आगे बढ़ा आखिरी रुकू की तरफ, तो आप मेरा यकीन करना, आहिस्ता आहिस्ता वो जो इफरीत था ना मेरे अंदर, बड़ी बड़ी मैंने दर्द देखी। मैं आप लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, दर्दों की और बड़े ख़ानदान है जो मेरे तक नहीं आए होंगे, लेकिन अच्छी खासी रिश्तेदारी है। वो थमना शुरू हुआ, सबसाइड होना शुरू हुआ, और पहली बार मुझे अपने अंदर ज़िंदगी की रमक महसूस हुई। मुझे ऐसे लगा कि अगर तो हार्ट अटैक था तो चला गया है, एसिड रिफ्लक्स था तो तब भी चला गया है, दोनों सूरतों में बचा लिया गया हूँ। तो पढ़ी, और पढ़ के कुरान पाक बंद किया और देखा अपने आप को, और 5 मिनट बैठा रहा, पानी का गिलास पिया, और वो पानी अंदर गया और उससे मेरा सीना खोला और मुझे रिलीफ आ गया। और मुझे याद है कि उसके बाद 3 दिन तक मेरे सीने के अंदर शदीद दुखन रही, जैसे सांस लेता कोई चीज़ दुखती थी, पसलियाँ नहीं थी, वो अंदर कोई चीज़ दुखती थी, सांस की नाली, फेफड़े और पसलियाँ मिला के कुछ दुखता था सेंटर में। वो अगर तो ऐसे था तो एसिड रिफ्लक्स ही, नाउ आई नो, लेकिन वो बहुत ही हॉरिबल था, इक्वलेंट टू हार्ट अटैक हो गया था। तो वो भुगत गया। तो अब उसके बाद हुआ क्या कि जो मुझे अल्टीमेट पावर मिली है उसमें से निकलने के बाद, जो मुझे अल्लाह पे ट्रस्ट आया है, जो मुझे अपने आप पे एतबार आया है, जो मुझे अपने रास्ते के ठीक होने का निशान मिला है,
वो बयान नहीं कर सकता मैं आपको। और उसके बाद एसिड रिफ्लक्स शायद 1-2 आए, तो उसके बाद तो वो भी अल्लाह के फजल, उसकी पीक अल्लाह ने दिखा दी मुझे, वट एवर, और चीज़ें चल गई। तो कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आप दुआ करोगे और आपको जंप करना पड़ जाएगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे मैं हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ विड्रॉल की, तो विड्रॉल में जंप मुझे करवा दिया। तो इसी तरीके से कभी कभी होता है कि आदमी कहता है कि या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निजात दे, और उसको उसी मुसीबत में कूदना पड़ता है, यही उसकी निजात होती है। वो उससे डर रहा होता है, अल्लाह उसको धक्का देता है उसके अंदर कि कूद इसके अंदर, मैं इसको तेरे लिए ठंडा करता हूँ। तो अल्लाह ताला अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम अजमाइन की सुन्नत जो है वो अपने बंदों पे किसी ना किसी तौर उसको जारी किया करता है, ताकि उसके बंदे सीखें, लर्न करें, अल्लाह की हाकमियत, उसकी हिकमत को पहचानें और उसका शुक्र अदा करने के काबिल हो सकें।